हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेद। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है उसको देखेंगे। तो समझो कि क्या होता है जब एक न्यूरॉन से इम्पल्स पास होता है दूसरे न्यूरॉन में, किसके थ्रू होता है? एक जंक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, एक न्यूरॉन से इम्पल्स पास होता है दूसरे न्यूरॉन में थ्रू जंक्शन, उस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। बात समझे? एक न्यूरॉन से इम्पल्स का होता है, एक न्यूरॉन से इम्पल्स पास होता है दूसरे न्यूरॉन में थ्रू जंक्शन, जिसको बोलते हैं साइनेप्स। क्लियर है? तो जब एक न्यूरॉन से क्या होता है इम्पल्स पास होता है दूसरे न्यूरॉन में थ्रू जंक्शन, जिसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म्ड बाय प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो साइनेप्स फॉर्म कैसे हुआ है? साइनेप्स फॉर्म हुआ है बाय प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से। जो साइनेप्स है ये फॉर्म हुआ है। साइनेप्स क्या है? वो जंक्शन है जिससे क्या होता है एक न्यूरॉन से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है पास होता है। ठीक है, तो साइनेप्स एक जंक्शन है जिसके थ्रू क्या होता है एक न्यूरॉन का इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है पास होता है। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, साइनेप्स होते हैं टू टाइप के, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है केमिकल साइनेप्स। आखिर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता क्या है देखते हैं सबसे पहले। तो आखिर में देखो कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता क्या है कि इसमें देखो ये टू साइनेप्स हैं, टू न्यूरॉन है। ठीक है, ये है एक मेम्ब्रेन कौन सा है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दूसरे मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है किसका है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है एक्सोन का। ठीक है, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है किसका? ये है मेम्ब्रेन डेंड्राइट का। ठीक है, तो अब देखो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन क्या करते हैं? दोनों मेम्ब्रेन आपस में पास वाले करते हैं। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन क्या होते हैं? देखो ये टू मेम्ब्रेन है, एक है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और दूसरा है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, आखिर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में होता क्या है कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों पास लाइक करते हैं। दोनों क्या करते हैं? दोनों पास लाइक, मतलब दोनों पास होते हैं। ठीक है, अगर दोनों पास होते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है इनके थ्रू डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली क्या होता है इसमें नब इम्पल्स पास होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली क्या होता है इम्पल्स का पास होते हैं थ्रू गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन देखो, एक गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है? गैप जंक्शन के थ्रू एक न्यूरॉन का इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली पास होता है, क्योंकि जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है दोनों बहुत पास लाई करते हैं, दोनों बहुत पास लाई करते हैं। उसीलिए क्या होता है इनके बीच में एक गैप जंक्शन बनता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है जो नब है, ठीक है, इम्पल्स है उसका डायरेक्टली पास होता है। बात समझे कि आखिर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है इसमें कि जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं बहुत पास होते हैं, बहुत क्या होते हैं बहुत पास होते हैं। उसीलिए इसमें ठीक इम्पल्स डायरेक्टली पास करता है। इसमें क्या होता है? उसीलिए क्या होता है इम्पल्स इसमें डायरेक्टली पास करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, तो गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है? गैप जंक्शन के थ्रू एक न्यूरॉन से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली पास होते हैं थ्रू गैप जंक्शन, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्या बोलते हैं इसको भाई? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का है केमिकल साइनेप्स। ठीक है, तो केमिकल साइनेप्स क्या होता है देखते हैं। चलो, केमिकल साइनेप्स देखो ये क्या है? ये वही सेम, इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये क्या है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये दोनों के बीच में एक गैप है। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है? एक गैप है जिसको बोलते हैं एक स्पेस है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और इस जो स्पेस है इसमें क्या होता है? देखो स्पेस को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसमें केमिकल के थ्रू, ठीक है, इसमें क्या होता है केमिकल के थ्रू नब इम्पल्स पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। बात समझे? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देता है, बहुत ही क्या करता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या होता है न्यूरॉन का फ्लो होता है, लेकिन केमिकल साइनेप्स थोड़ा स्लो होता है। केमिकल साइनेप्स कैसा होता है? केमिकल साइनेप्स स्लो होता है क्योंकि इसमें केमिकल के थ्रू, इसमें क्या होता है केमिकल के थ्रू इम्पल्स का पास होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो हम लोग के बॉडी में मतलब जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो हम लोग के बॉडी में मैक्सिमम केमिकल के थ्रू ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत ही कम है। तो जो केमिकल साइनेप्स है इसमें क्या होता है? केमिकल साइनेप्स में आपको समझ आ गया कि ये होता है मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट रिसेप्टर्स। ये क्या होता है? देखो इनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर। बात कर हो रहा है आपको
कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं इसके अंदर पर, ठीक। इसमें क्या होता है, देखो ये क्या है, ये वेसिकल्स, इसको बोलते हैं वेसिकल्स, ठीक। ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स, इसको बोलते हैं क्या, ये है साइनेप्टिक वेसिकल। ये क्या है भाई, जो वेसिकल दिख रहा है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। और सिनेप्टिक वेसिकल में क्या होते हैं प्रेजेंट, सिनेप्टिक वेसिकल में होते हैं प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स, ठीक है। तो सिनेप्टिक वेसिकल में होते हैं प्रेजेंट केमिकल्स जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं भाई इसको, न्यूरोट्रांस, ठीक है। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स पर क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स पर होते हैं प्रेजेंट केमिकल्स जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो सिनेप्टिक वेसिकल पर होते हैं केमिकल्स जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब देखो अब क्या होगा, यहां पर जब इंपल्स आएगा, जब क्या होता है, जब इंपल्स आता है तो आपको पता है इंपल्स आएगा तो बाहर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, बाहर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और अंदर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, आपको पता है, ठीक है। तो बाहर कैसा चार्ज होता है, बाहर होता है मेम्ब्रेन के बाहर इंपल्स आएगा तो आपको, ठीक है, मालूम होना चाहिए। देखो इसमें कोई भी इंपल्स, इसमें देखो इलेक्ट्रिकल साइंस में कोई भी इंपल्स खेलनी है, इसमें क्या नहीं है, इंपल्स खेलनी है, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, पहले अंदर था नेगेटिव चार्ज इंपल्स आने के पहले, ठीक है, इंपल्स नहीं आया था। जब इंपल्स नहीं आया था तो अंदर क्या था नेगेटिवली चार्ज और बाहर कैसे था पॉजिटिवली चार्ज। देखो अब जब इंपल्स आएगा, ठीक है, जब इंपल्स आया तो क्या होता है, आपको मैं समझाया था, जब इंपल्स आता है तो क्या होता है डीपोलराइज्ड, ठीक है। मेम्ब्रेन कैसा हो जाता है, जब इंपल्स आएगा तो मेम्ब्रेन हो जाता है डीपोलराइज्ड, ठीक है। जब इंपल्स आया तो मेम्ब्रेन क्या होगा, अब मेम्ब्रेन होगा डीपोलराइज्ड, मतलब अंदर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा, देखो इंपल्स आने के बाद अंदर मेम्ब्रेन के अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा भाई, इंपल्स आने के बाद मेम्ब्रेन के अंदर हो जाएगा पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अंदर हो गया देखो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अंदर हो गया पॉजिटिवली चार्ज और बाहर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। बाहर कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बाहर प्रेजेंट है क्या, यहाँ पर प्रेजेंट है एक चैनल्स जिसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसके मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है चैनल्स जिसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल। इसके मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है कैल्शियम चैनल, ठीक है। और जब देखो जब इंपल्स आता है, जब इंपल्स आएगा, ठीक है, तो कैल्शियम चैनल बंद रहता है, लेकिन जब इंपल्स आने के बाद इंपल्स आया तो कैल्शियम आयन के चैनल्स खुल जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कैल्शियम आयन का चैनल ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम एंटर करते हैं, इससे क्या होता है, जो कैल्शियम है अंदर आते हैं, ठीक है, और कैल्शियम अंदर आते हैं, कैल्शियम अंदर आए हैं, ठीक है, कैल्शियम अंदर आ रहे हैं, देखो, और ये बाइंड करते हैं किससे, ये बाइंड करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल से, ठीक है। किससे बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल से। और जब ये बाइंड करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल से, ठीक है, जब ये क्या करते हैं, जब ये बाइंड करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल से, फिर क्या होता है, फिर जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ये फ्यूज होते हैं किसके साथ में, ये फ्यूज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में फिर क्या होते हैं, ये फ्यूज होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। फिर क्या होते हैं, जब कैल्शियम आयन, ठीक है, जब इसमें कैल्शियम बाइंड करता है सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ, जब कैल्शियम आयन बाइंड करता है, ठीक है, तो ये फ्यूज होते हैं किसके साथ फ्यूज होते हैं भाई, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ही फ्यूज होते हैं, ठीक है, इसमें फ्यूज होंगे और रिलीज करते हैं क्या, और रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। बात समझे आप, सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट है पूरा, आप ध्यान से सुनो इसको। जब इंपल्स आया, ठीक है, जब इंपल्स आया तो बाहर हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, अंदर हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इंपल्स आया तो क्या होता है, जो कैल्शियम आयन का चैनल है वो ओपन होगा, तो कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे। फिर क्या होगा, कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, ठीक, कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर आए, फिर क्या करते हैं, कैल्शियम बाइंड करते हैं किसके साथ, कैल्शियम बाइंड करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल के साथ में। फिर क्या होता है, कैल्शियम बाइंड करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल में साथ में, ठीक है। फिर क्या होता है, कैल्शियम बाइंड करते हैं किसके साथ में, सिनेप्टिक वेसिकल के साथ में कैल्शियम बाइंड करता है, ठीक है। और जब ये कैल्शियम सिनेप्टिक वेसिकल के साथ में बाइंड करेगा, ठीक है, तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज होते हैं और रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं किसके पास में, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं अपने रिसेप्टर के पास में, और ये रिसेप्टर के पास जाके बाइंड होते हैं। क्या हुआ, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये देखो
न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं कहाँ, ये जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। फिर कहाँ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर फिर जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। और आपको पता है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं प्रेजेंट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब क्या होगा जब ये न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जब ये अब क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बैंड करेगा, ठीक है, ये बैंड करेगा किसके साथ में, न्यूरोट्रांसमीटर बैंड हुआ। अब ठीक है, अब क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बैंड करेगा रिसेप्टर के साथ में। बात समझे। अब क्या होगा, देखो न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे ये बैंड करेंगे, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बैंड करेंगे रिसेप्टर के साथ में। अब क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बैंड करेंगे किसके साथ में, ये बैंड करेंगे रिसेप्टर के साथ में। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये रिसेप्टर के साथ में ये बैंड करेंगे। क्लियर है। तो अब क्या होगा इसमें फिर से, ठीक, इसमें न्यू पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होगा, एक न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा। वो इनहिबिटिव हो सकता है, ठीक, वो एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी हो सकता है या इनहिबिटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये था केमिकल साइनेप्स। आखिर केमिकल के थ्रू, ठीक है, केमिकल के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स का पास होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू अ जंक्शन। उस जंक्शन को बोलते हैं क्या, साइनेप्स। ठीक है, तो एक न्यूरॉन से इंपल्स पास होता है दूसरे न्यूरॉन में जंक्शन के थ्रू, उस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स टू टाइप के साइनेप्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों पास में होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पास में होते हैं। तो क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का फ्लो कैसा होता है, डायरेक्टली होता है थ्रू अ गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स का फ्लो डायरेक्टली होता है। ठीक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्विक होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्विक फास्ट होता है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स स्लो होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, केमिकल के थ्रू इंपल्स का पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इसमें क्या होता है, देखो इसमें होते हैं वेसिकल्स। ठीक है, इसमें होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। और आपको पता होगा, मैं आपको समझाया हूँ स्ट्रक्चर में इसका, कि सिनेप्टिक वेसिकल्स में होते हैं प्रेजेंट, क्या होते हैं भाई, सिनेप्टिक वेसिकल्स में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो सिनेप्टिक वेसिकल्स में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है। और जब देखो, जब इंपल्स आएगा, जब इंपल्स आता है तो क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम आयन के चैनल्स खुल जाएंगे, कैल्शियम आते हैं, बाइंड करते हैं, किसके साथ में बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ में। ठीक है, और जब कैल्शियम आयन बाइंड करता है सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ में, ठीक है, तो क्या होता है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूज करते हैं मेम्ब्रेन के साथ। फिर क्या करते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज करते हैं मेम्ब्रेन के साथ और रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और क्या करते हैं, और ये रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और फिर देखो पोस्ट, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होता है प्रेजेंट, इस पर होता है रिसेप्टर। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, फिर क्या है, जो देखो फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ में। फिर क्या करते हैं भाई, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। और फिर से क्या करते हैं, ये जब इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, जब बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर तो ये रिलीज करते हैं सोडियम। ठीक है, और सोडियम जो होता है फिर से मतलब इसके अंदर क्या कर सकता है, न्यू पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। फिर से क्या करता है भाई, वो न्यू पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ये था हम लोग का केमिकल साइनेप्स और ये हम लोग का है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो आई होप आपको मतलब क्लियर प्रॉपर समझ आया होगा कि कैसे ट्रांसमिशन होता है इंपल्स का। ठीक है, तो इंपल्स का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल के थ्रू हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के थ्रू होगा तो फास्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होगा, जो भी चीज़ करंट के थ्रू होगा, ठीक, करंट के थ्रू होगा वो फास्ट होगा, और जो भी चीज़ केमिकल के थ्रू होगा वो कम होगा। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग कौन होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा आपका केमिकल वाला। केमिकल साइनेप्स लॉन्ग लास्टिंग होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट होगा, जल्दी तो होगा, लेकिन बहुत ही मतलब कम समय के लिए होगा। ठीक है, लो टाइम के लिए होगा। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स शॉर्ट लास्टिंग है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कैसा होगा, शॉर्ट लास्टिंग, लेकिन केमिकल साइनेप्स ये होगा लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि केमिकल के थ्रू होगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो उतने टाइम में इसका असर छोड़ेगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।